हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में सीखने वाले कैसे आप बड़े से बड़े वर्ड्स हो या फिर कितना भी बड़ा कोई भी पैराग्राफ क्यों ना हो, आप उसे कैसे पढ़ सकते हो। क्योंकि बहुत सारे हमारे देश में लोग हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। क्योंकि हमारी हिंदी क्या होती है, हमारी हिंदी में जो लिखा होता है उसे ही पढ़ा जाता है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा अलग होता है। और हम सीखने वाले कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल ABCD भी नहीं आता तो कैसे आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस वाले आर्टिकल को पढ़ते, इसी को पढ़ के हम अपनी रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। वन एक्साइटमेंट। अब देखिए इसे हम कैसे पढ़ सकते हैं। वैसे ध्यान से देखो तो इस वर्ड में कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि इस वर्ड को हम कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा वर्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं कि हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये हो जाता है कि हमारा सबसे पहले ई है, तो ई को क्या पढ़ेंगे, ई को तो ए पढ़ते हैं, ई हमने लिख दिया ए। अब उसके बाद है एक्स, तो एक्स को क्या पढ़ते हैं, एक्स को पढ़ते हैं कस, कस पढ़ते हैं। तो क्या बना ए, फिर कस जुड़ गया तो बन गया एक्स, एक्स इतना बन गया, ठीक है। उसके बाद है सी, तो सी को दो प्रकार से पढ़ते हैं, सी को या तो हम क पढ़ते हैं या तो स पढ़ते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर है तो आपको पता ही होगा कि सी को कहाँ पे हम क पढ़ते हैं और कहाँ पे स पढ़ते हैं। फिर भी शॉर्ट में बता दूं कि जब भी आपको सी के बाद दिख जाए EIY, इन तीनों से कुछ भी सी के बाद दिख गया तो यहाँ पे आप सी को पढ़ोगे स, और अगर ना दिखे तब आप पढ़ोगे क। और क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी के बाद क्या है, आई है, तो इसीलिए सी को हम पढ़ेंगे स। और क्योंकि यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात हो रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स पहले से स आ चुका है साउंड, ऊपर से यहाँ पे फिर से एक स आ रहा है, सी का स साउंड आ रहा है, तो दो स साउंड हो जाएगा तो ये ज़्यादा फिट नहीं बैठेगा, तो एक ही सी की साउंड आएगी, ठीक है। सी की साउंड मान लीजिए आ रही है स की, उसके बाद क्या है आई, तो आई को क्या पढ़ेंगे, तो देखिए आई के बाद अगर कॉन्सोनेंट हो उसके बाद फिर से ई हो, तो ई हो आई के बाद, तो यहाँ पे आई को हम पढ़ेंगे आई। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आई है और आई के बाद क्या है टी, ठीक है। टी के बाद फिर से हमारा ई हो जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो आई है इसे हम पढ़ेंगे आई, तो बन गया साई, एक्स आई। उसके बाद टी है, टी को क्या पढ़ेंगे, टी को ट पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या है ई है, तो देखिए लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं। आपको लगेगा कि ये तो बीच में है ना, बीच में है, लास्ट में थोड़ी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो एक्साइट एक अपने आप ही में एक वर्ड है, तो इस हिसाब से ये हमारा हो जाता है। जो एक्साइट अपने आप ही में जब ये वर्ड हो जाता है, ये मेंट अगर ना भी हो तब भी हमारा एक वर्ड हो जाता है, तो इस हिसाब से जो हमारा ये वर्ड है इसके अंत में आ रहा है ई। और अंत में जब भी ई आता है, किसी भी वर्ड के अंत में आपको ई देखने को मिल जाए, इसे आप नहीं पढ़ोगे। और क्योंकि इसे आप नहीं पढ़ोगे तो ये हमारा अपने आप ही में एक वर्ड बन जाता है, और ये हो जाता है हमारा एक्साइट, एक्साइट। और उसके बाद क्या है एम, एम को पढ़ेंगे म, ई को पढ़ेंगे ए की मात्रा, एन को पढ़ेंगे न, टी को पढ़ेंगे ट, मेंट, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट। तो देखिए ऐसे करके अगर आप पढ़ना चाहो तो आप आराम से पढ़ सकते हो। वन एक्साइटमेंट मॉर्निंग। अब देखिए ये वाला वर्ड काफ़ी बड़ा है, हमें नहीं पता कैसे पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इसे पढ़ सकते हो। तो देखिए सबसे पहले ए, तो जब भी किसी भी वर्ड में सबसे पहले आपको ए देखने को मिल जाए तो इसे दो प्रकार से पढ़ते हैं, या तो हम ए को पढ़ते हैं ए, या तो ए को पढ़ते हैं अ। अब कहाँ पे हम अ पढ़ें ए पर ये जान लेते हैं। तो देखिए जब भी आपको ए के बाद देखने को मिल जाए कोई भी कॉन्सोनेंट यहाँ पे, और उसके बाद फिर से कोई भी वोवल हो, ठीक है, कोई भी वोवल, तो यहाँ पे आप ए को पढ़ोगे अ। और अगर ऐसा कुछ भी ना हो, यानी कॉन्सोनेंट उसके बाद फिर से एक और कॉन्सोनेंट आ जाए, वोवल ना आए, तो यहाँ पे ए को पढ़ोगे आप ए। और क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे वही तो हो रहा है, ए के बाद क्या है एन और टी, दोनों कॉन्सोनेंट है हमारे, तो इसलिए यहाँ पे आप ए को क्या पढ़ेंगे, ए को पढ़ेंगे ए को पढ़ लिया हमने ए, एन को पढ़ लिया न, एन को न पढ़ते हैं, टी को पढ़ते हैं ट। उसके बाद है आई, तो आई को क्या पढ़ेंगे, आई को पढ़ेंगे ई की मात्रा, एन टी। उसके बाद क्या है सी, तो सी को क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे पहले हमने देख रखा है कि जब भी सी के बाद क्या आ जाए IEY, तो यहाँ पे सी को पढ़ते हैं स। और क्योंकि इसके बाद आई आ रहा है, सी के बाद क्या आ रहा है आई, तो इसीलिए यहाँ पे हम इसे पढ़ेंगे, सी को पढ़ेंगे स, ठीक है। तो सी को हमने पढ़ लिया स, उसके बाद फिर से आई है तो आई को पढ़ेंगे ई की मात्रा, बन गया सी, NTC, NTC। पी को पढ़ेंगे प, ए को पढ़ेंगे ए की मात्रा। और यहाँ पे क्या पढ़ते हैं TION को क्या पढ़ते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे इसे पढ़ते हैं शन, इसे शन पढ़ते हैं, इसे आप याद कर लो क्योंकि इसे शन पढ़ा जाता है। और हमेशा ये कोई भी न्यूज़पेपर ले लो, कोई भी बुक्स ले लो, हमेशा इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा, तो इसे आप रट लो। एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन। तो इतने बड़े वर्ड को भी आप आसानी से पढ़ सकते हो, बस आपको थोड़े बहुत रूल्स पता होना चाहिए। वन एक्साइटमेंट मॉर्निंग एंटिसिपेशन एज एमिली वॉज स्पीकिंग। अब देखिए मान लेते ये वाला वर्ड हमें नहीं पता, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन आती है कि ये वाले वर्ड को हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, इसका ब्रेक डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है इस वाले वर्ड में, सबसे पहले एन। तो एन को क्या पढ़ते हैं,
हमेशा न पढ़ा जाता है। उसके बाद है ई, तो देखिए ई ए इसे ज़्यादातर तो आप ई पढ़ते हो, यानी आमतौर पे दिखे तो इसे आप ई पढ़ोगे, पर जब भी आपको ई ए के बाद दिख जाए आर, तो यहाँ पे ई और ए है, ये हमारा बन जाएगा ई अ। तो ई जोड़ देंगे न में तो बन जाएगा हमारा, ई की मात्रा गई न में तो बन गया नी अ, और आर को पढ़ेंगे र। नियर। देखिए ऐसे करके आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल आसानी से इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नियर शिमरिंग शी नोटिस्ड अ, अब देखिए मान लेते इसे भी नहीं आता मैं पढ़ना, इसे हम कैसे पढ़ सकते हैं, चलिए देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारा है पी, तो पी को क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में, पी को पढ़ते हैं प, ए को क्या पढ़ते हैं, ए को पढ़ते हैं ए की मात्रा, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, हमने लगा दिया ए की मात्रा प में, तो बन गया पे। सी को क्या पढ़ेंगे, सी को अगर ई आई वाई आए तो पढ़ेंगे स, और ना आए तो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे क। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इसे पढ़ेंगे क। उसके बाद क्या है क्यू, तो देखिए क्यू को क्या पढ़ेंगे, तो देखिए जब भी क्यू के बाद आपको कोई भी कॉन्सोनेंट उसके बाद फिर से एक वोवल देखने को मिले, क्यू के बाद कॉन्सोनेंट फिर से वोवल, तो यहाँ पे क्यू को हम पढ़ेंगे क्यू पढ़ेंगे। पर अगर ऐसा कुछ देखने को ना मिले तो हम क्यू को बाकी सब पढ़ सकते हैं, ज़्यादातर इसे हम अ पढ़ते हैं, क्यू को हम ज़्यादातर अ पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्यू के बाद एल आ रहा है, एल के बाद फिर से एक वोवल आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्यू को क्या पढ़ेंगे, क्यू पढ़ेंगे। पैक क्यू, एल क्या पढ़ेंगे, एल को पढ़ेंगे ल। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आई और ए, वैसे तो ज़्यादातर आई और ए एक साथ होते हैं तो ये जुड़ जाते हैं, पर यहाँ पे ये जुड़ नहीं रहे, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे अलग अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे आई को हम पढ़ेंगे ई की मात्रा, क्योंकि आई को ज़्यादातर ई की मात्रा पढ़ा जाता है। उसके बाद ए और आर, तो देखिए जब भी ए और आर एक साथ आपको देखने को मिल जाए किसी भी वर्ड की लास्ट में, तो यहाँ पे जो ए है इसे हम पढ़ते हैं अ, इसे क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं अ, तो अ लिख दें यहाँ पे, और उसके बाद आर को तरफ पढ़ते ही हैं, तो क्या बन गया पैक्यूलियर। तो ऐसे करके आप पढ़ोगे तो आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हो। स्पार्कल इन द वाटर, अब देखिए ये वाला वर्ड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, इसे भी देख लेते हैं कैसे हम इसे पढ़ सकते हैं। आपको सारे वर्ड्स पढ़ने अच्छे तरीके से आने चाहिए। यहाँ पे सी है तो सी को क्या पढ़ेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे यहाँ पे सी को क्या पढ़ेंगे, सी को यहाँ पे हम पढ़ेंगे क, सी को हमने पढ़ लिया क। उसके बाद क्यू, तो क्यू को क्या पढ़ेंगे, तो जब भी क्यू के बाद आपको कोई भी कॉन्सेप्ट उसके बाद फिर से आपको वोवल देखने को मिले, तो यहाँ पे आप सी को मतलब क्यू को क्या पढ़ोगे, क्यू पढ़ोगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल वही हो रहा है, सी के बाद क्या है मतलब क्यू के बाद क्या है आर, और आर के बाद क्या है, क्यू के बाद है आर, आर के बाद है एक और वोवल आई। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो क्यू है इसे पढ़ेंगे क्यू, तो बन गया क्यू, ठीक है, क और यू बन गया क्यू। आर को पढ़ेंगे र, उसके बाद है आई, तो आई को क्या पढ़ेंगे ई की मात्रा, क्योंकि ज़्यादातर ई की मात्रा पढ़ा जाता है। ओ को क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम ओ को ओ पढ़ेंगे, ओ की मात्रा पढ़ेंगे ही, क्योंकि ओ को तो ओ ही पढ़ा जाता है। क यू री ओ, क्यूरियो ऐसा पढ़ोगे, क्यूरियो। एस को पढ़ेंगे स, उसके बाद आई, तो आई को पढ़ेंगे ई की मात्रा, टी को पढ़ेंगे ट, उसके बाद वाई, तो वाई क्या पढ़ेंगे, वाई को पढ़ेंगे ई की मात्रा। अब देखिए ये अभी जान लेते हैं कि आखिर वाई को हम ई की मात्रा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे हम यह भी पढ़ सकते हैं, इससे हम आई भी पढ़ सकते हैं। तो इससे हम आई और यह क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि देखिए जब भी आपको वाई इसी वर्ड के लास्ट में देखे, इसी वर्ड के लास्ट में आपको दिखे या फिर बीच में दिखे, तो अगर वाई ही उस वर्ड में अकेला वोवल हो तो यहाँ पे आप वाई को पढ़ोगे आई। अगर अकेला वोवल हो, ठीक है, वोवल मतलब क्या आपको पता ही होगा, ए आई ई आई ओ यू, यही सारे हमारे वोवल होते हैं। अगर उस वर्ड में सिर्फ अकेला हमारा वाई ही वोवल हो, क्योंकि वाई को हम सेमी वोवल बोलते हैं कि ये वोवल की तरह भी काम करता है, कॉन्सेंट की तरह भी काम करता है, तो इसलिए तो अगर पूरे वर्ड में अकेला हमारा वाई वोवल है तो इससे हम पढ़ेंगे आई, और अगर ना हो तो इससे हम पढ़ेंगे ई। और यहाँ पे देखिए इस वाले वर्ड में बहुत सारे वोवल हैं, यहाँ पे क्यू भी हो जा रहा है, ओ भी हो जा रहा है, आई भी हो जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे, तो इसलिए यहाँ पे जो वाई है इसे हम पढ़ेंगे ई की मात्रा, तो बन गया टी, ठीक है। क्यूरियोसिटी, तो देखिए ऐसे करके हमने इसे भी पढ़ लिया, और ऐसे करके आप पूरी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो इंग्लिश। क्यूरोसिटी इग्निटी विद इन हर एंड शी बेंट डाउन टू एग्जामिन इट मोर क्लोजली, सी डिस्कवर्ड अ स्मॉल। अब देखिए यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग सा चीज़ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए को हम ओ पढ़ रहे हैं। अब ए को ओ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए जब भी आपको ए के बाद डबल ओ देखने को मिल जाए तो यहाँ पे ए को आप ओ ही पढ़ोगे, तो ये एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट हो जाता है। और बहुत सारे वर्ड्स में आपको देखने को मिलेगा कि जब भी कई बार क्या होता है कि
ए के बाद अगर एल भी आ जाए, ठीक है, अगर वर्ड के लास्ट में आए तब बात अलग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर वर्ड के लास्ट में आए ए के बाद एल तो ए को हम पढ़ेंगे अ, पर अगर 2 एल हो तो 2 एल जब भी हो तो ए को आप ओ पढ़ोगे। और इसीलिए यहाँ पे स्मॉल में बिल्कुल यही केस हो रहा है, ठीक है, कि रेस्टिंग ऑन द रिवर्ब्ड बाय दिस। अब देखिए ये वाला वर्ड थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, काफ़ी बड़ा है और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होते हैं कि इस वाले वर्ड को हम क्या पढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि अरे हम कैसे बड़े से बड़े वर्ड को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले एम को क्या पढ़ेंगे, म। उसके बाद है वाई, तो वाई को क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे वाई को पढ़ेंगे, देखिए मैंने आपको बता रखा था अगर बीच में भी आए, कोई भी वर्ड है उसके बीच में भी अगर वाई आए, अगर वाई एक क्लौता उसमें वोवल उस वर्ड में, इसमें क्या है ओ एक और वोवल हो जाता है, और यू, बहुत सारे वोवल हैं इस वर्ड में, ठीक है, आई ओ यू, बहुत सारे वोवल आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम जो आई है मतलब वाई है, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे ई पढ़ेंगे, और इसलिए ज़्यादातर हम इसे ई ही पढ़ते हैं। एम को पढ़ेंगे म, वाई को पढ़ेंगे ई की मात्रा, एस को पढ़ेंगे स, और टी को क्या पढ़ेंगे, टी को पढ़ेंगे ट। और यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे मैंने एस को आधा स लिखा है। आधा स क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए जब भी दो कॉन्स्टेंट एक साथ होते हैं तो जो पहले वाला होता है उसकी आवाज़ आधी हो जाती है। ये कई बार मैंने देखने को मिला है मुझे, तो मिस्ट, ठीक है, इतना हमारा हो गया। उसके बाद क्या है ई, तो ई को ज़्यादातर हम ई की मात्रा मतलब ए की मात्रा पढ़ते हैं, पर इस वाले वर्ड में हम ई को ई पढ़ेंगे, क्योंकि ई उसके बाद है आर, उसके बाद फिर से एक वोवल आ जा रहा है जो कि हो जाता है हमारा आई। तो इसलिए वैसे ज़्यादातर क्या होता है ई, उसके बाद एक वोवल मतलब कॉन्सेप्ट आता है, उसके बाद अगर ई आए तो यहाँ पे ई को हम ई पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आई है इसकी भी जो साउंड आएगी वो आएगी ई की, और इंग्लिश जो है वो हमें साउंड लैंग्वेज पे बेस्ड है, यानी साउंड पे है। तो इसकी साउंड क्या आ रही है, ई की आ रही है आई की। तो क्योंकि ई के बाद मतलब ई है, उसके बाद वोवल है, कॉन्सोनेंट है, उसके बाद फिर से ई आए तो यहाँ पे जो हमारा पहले वाला ई है इसकी साउंड आएगी ई की, तो इसलिए यहाँ पे इसकी भी साउंड ई की आ रही है। तो आ रही है तो सीधे सीधे क्या करेंगे, ई की साउंड लिख देंगे टू में, तो बन गया टी। ट में हमने लिख दिया, ई की साउंड बन गया टी हो गया। उसके बाद आर को पढ़ेंगे र। उसके बाद मैंने जैसे कि बताया कि जो आई है इसे ई की मात्रा हम पढ़ रहे हैं तो ई हमने लिख दिया। फिर ओ और यू, देखिए ओ और यू को ज़्यादातर हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं आओ पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं आओ। लेकिन कुछ वर्ड्स क्या होते हैं कि अगर कुछ वर्ड्स में कोई भी वर्ड है उसके अंत में, ज़्यादातर वर्ड्स के अंत में अगर ओ यू उसके बाद एस आ जाए तो यहाँ पे ओ और यू को हम अ भी पढ़ते हैं, इसे हम अ भी पढ़ते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे बड़ा वर्ड है, वर्ड के लास्ट में ओ यू के बाद एस है, तो यहाँ पे ओ यू को हम क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे, दोनों को मिला के अ पढ़ेंगे, तो अ हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है, एस को एस पढ़ेंगे हम स। क्या बन गया, मिस्टीरियस। तो देखिए ऐसे करके आपने इतने बड़े वर्ड को भी आसानी से पढ़ लिया। मिस्टीरियस फाइंड एमिलीज माइंड रेज्ड विथ। अब देखिए मान लेते हैं इस वाले वर्ड को भी हम पढ़ना नहीं आता, कैसे पढ़ सकते हैं देख लेते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे हम इसे भी पढ़ सकते हैं। तो टी क्या पढ़ते हैं, टी को पढ़ते हैं ट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, टी को हमने पढ़ लिया ट। उसके बाद आर, तो आर को पढ़ेंगे, आर को पढ़ेंगे र। उसके बाद है ई और ए, तो देखिए किसी भी वर्ड में आपको ई और ए देखने को मिल जाए, इसे हम पढ़ेंगे ई। पर अगर ई और ए से पहले हो आर, ठीक है, ई और ए से पहले है आर, तो यहाँ पे हम जो आर है इसकी वजह से जो ई ए है इसे हम पढ़ेंगे ए, ठीक है। ई और ए क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, क्योंकि ई ए से पहले आर है, तो इसीलिए हम इसे ए की मात्रा पढ़ेंगे, तो ए की मात्रा हम जोड़ देंगे र में, तो बन गया रे, ठीक है। यहाँ पे एस को क्या पढ़ेंगे, एस को पढ़ेंगे जब, ज क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन आती है कि एस को हम ज और स कब पढ़ें। तो देखिए जब भी एस की दोनों तरफ वोवल हो तो यहाँ पे जो एस है इसे आप क्या पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे ज, और ज नहीं ज इसका साउंड आता है ज। बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि इसे ज पढ़ते हैं, नहीं ज नहीं ज पढ़ते हैं ज। और देखिए एस के दोनों तरफ क्या है, एस के दोनों तरफ एक है, एक तरफ है ए, दूसरी तरफ है यू, और दोनों वोवल हैं, तो इसलिए एस को क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ज, तो बन गया हमारा ज, ठीक है। ट रे ज, वैसे इसका ज साउंड आता है, ये आप दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लीजिए। इसे पढ़ेंगे ज, यू को पढ़ेंगे अ, यू को ज़्यादातर अ ही पढ़ा जाता है। उसके बाद है आर, आर को पढ़ेंगे र, और ई को तो पढ़ा ही नहीं जाता, लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ा जाता है। तो क्या बना, ट्रेजर। तो ऐसे करके आपने इस वाले वर्ड को भी आसानी से पढ़ लिया, उस पूरे के पूरे आर्टिकल को आपने आसानी से पढ़ लिया।
और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, हमारे चैनल पे एक न्यू कोर्स आ चुका है। इस कोर्स में हम क्या करेंगे, बिल्कुल ABCD से इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे, यानी बिल्कुल ज़ीरो से आप एडवांस तक इंग्लिश सीख जाओगे। बिल्कुल ज़ीरो से एडवांस तक इंग्लिश सीख जाओगे। लाइव क्लासेस होंगी, डेली लाइव क्लासेस, जिसमें आप अपने सारे डाउट पूछ सकते हो, वो भी गूगल मीट पे डेली लाइव क्लासेस होगी। और कोर्स का प्राइस होने वाला है 999। तो अगर आपको इतने कम अमाउंट में लाइव क्लासेस चाहिए, वो भी डेली लाइव क्लासेस, और वो भी पूरा ज़ीरो से इंग्लिश आपको सीखना है, तो आप बीच वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं बीच वाले नंबर पे, और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।